नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल पर स्वागत है। आज हम आपसे चर्चा करेंगे योग क्या है। मित्रों, जैसा कि लोग समझते हैं, योग का अर्थ पेट को फुलाना पिचकाना या कसरत करना नहीं होता है। ये अष्टांग का एक अंग होता है। योग वेदांत महावाक्य के अनुसार आत्मा में परमात्मा की एकात्मकता का अनुभव, मतलब द यूनिटी ऑफ योर सोल टू द सुप्रीम पावर एंड इट्स रियलाइजेशन। जब ये अनुभव होता है आत्मा में परमात्मा की एकात्मकता का, तो हमको काफ़ी कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाता है, क्योंकि इस ज्ञान के माध्यम से हम समझने लगते हैं कि वास्तव में अनुभूतियाँ क्या है, ब्रह्म क्या है, योग क्या है, ईश्वर क्या है, इत्यादि इत्यादि। अब योग के लिए हमारे वेदों में योग में क्या अनुभव हो सकते हैं, उसके लिए महावाक्य बनाए गए हैं। 4 महावाक्य हैं, एक सारवाक्य है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, ये अनुभव हो सकता है। एक अनुभव होता है अयम आत्मा ब्रह्म, हमारी आत्मा ही ब्रह्म है। एक अनुभव हो सकता है तत्वमसि, हे प्रभु जो दिखता है वो तू ही तू, वो जो भी तत्व है वो तू है। और चौथा प्रज्ञानम ब्रह्म, यानी प्रज्ञा और बुद्धि में क्या अंतर है। बुद्धि वो होती है जो हमने जगत से ली, जगत में लगा दी। प्रज्ञा वो है जो हमारे अंदर से बाहर निकली, यानी अचानक ही कुछ समझ में आया और वो हमने जगत को बताया, उसका अनुभव किया। वो कौन? प्रज्ञान ब्रह्म, तू ब्रह्म। लेकिन इन सब का जो सार वाक्य है वो है सर्वखलमिदं ब्रह्म, सर्वखलविदं ब्रह्म, अर्थात सर्वत्र ब्रह्म, सर्वस्व ब्रह्म। इन वेद महावाक्यों की अनुभूति ही योग है। अब हमारे वेदों में जब ये दिया हुआ है तो वैज्ञानिकों ने शोध किए कि हम ये अनुभूतियां कैसे करें, और वेदों की बातों पर उन्होंने जो थीसिस लिखी, जो शोध किए, वो बन गए उपनिषद। और जिन लोगों ने वेदों की बातों को मानकर और ना मानकर, जैसे रेखागणित में निर्मेय प्रमेय, उस तरीके से अनुभव कर सिद्ध किया, वे बने शास्त्र, यानी शत दर्शन। और इसी में पतंजलि महाराज ने जो योग शास्त्र लिखा है उसमें अष्टांग यानी 8 अंग बताए हैं कि ये आप करेंगे तो आपको योग की अनुभूति हो सकती है। लेकिन उनके पहले मनीषियों ने षष्ठ अंग योग भी बताया, यानी योग की प्राप्ति के लिए जो मार्ग है उसके 6 अंग भी बताए हैं। मनीषियों ने सप्तांग भी बताया है, यानी वो 7 व्यवहार करने से हम योग की अनुभूति कर सकते हैं। और वहीं पतंजलि महाराज ने जो षष्टांग सप्तांग में मुद्रा योग था उसको हटाकर उन्होंने आसन प्राणायाम डाल दिया, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता गया, मनुष्य स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह होता गया, तो पतंजलि महाराज ने आसन प्राणायाम डालकर अष्टांग 8 अंग बना दिए कि इन मार्ग पर चलोगे तो तुमको योग की अनुभूति हो सकती है, वेद महावाक्य का अनुभव हो सकता है। क्या बताया साहब उन्होंने? सबसे पहले बताया यम। यम का तात्पर्य होता है
समाज के लिए आप क्या व्यवहार करें। देखिए हमारे वहाँ सनातन की यही खूबी है कि अष्टांग में पहला है यम, समाज के लिए जियो, समाज में वो भी अहिंसा, जिसके आधार पर जैन और बौद्ध की फिलॉसफी अहिंसा परमो धर्मा, और यहाँ पर भी अष्टांग में यम का पहला जो उप अंग है, 5 उप अंग है, उसमें अहिंसा बताया। फिर उन्होंने 5 अंग उप अंग दे करके नियम बताया, वो अपने लिए हम क्या व्यवहार करें जिससे कि हम योग का अनुभव कर सकें, वो नियम कहलाए, वो भी 5 है। इसके बाद में उन्होंने बताया प्रत्याहार, जीवन भर हम लेते रहते हैं समाज से, आंखों से कानों से, अपने मन में कचरा ठूंसते रहते हैं, खाना खाते रहते हैं। प्रत्याहार, प्रति आहार यानी ग्रहण करने के विपरीत, यानी कुछ शब्दों में त्याग करने की प्रवृत्ति, यानी जैसे कि लालच ना होना, ये सब ना होना, ये प्रत्याहार में आ गया। फिर उन्होंने कहा साहब आसन, आसन पशुओं के जितने भी आसन हैं वो 36 तरीके के आसन, उनमें कैसे बैठे कि हम बहुत ही आसानी से बैठ सकें, हमें तकलीफ ना हो, हमारा शरीर स्वस्थ रहे, वो आसन कहलाए। फिर आया प्राणायाम, यानी प्राणों का आयाम, जो 5 प्रकार की वायु है हमारे वहाँ, उनको शरीर के विभिन्न अंगों में घुमाकर शरीर की शुद्धि करना, 72,000 नाड़ियों का शोधन करना, उनको किस तरीके से हम अपने शरीर को शुद्ध करें ताकि वो स्वस्थ रह सके। ये तो 5 वाहिक बता दिए पतंजलि महाराज ने। फिर 3 आंतरिक, धारणा, ध्यान, समाधि। धारणा वास्तव में ये बहुत ही एक सुंदर टेक्निक है जिसके कारण हमारा ध्यान गहन होता है, और जब ध्यान गहन होता है तभी समाधि लगती है। इसके विषय में अलग से चर्चा करेंगे क्योंकि बड़ा विषय है, लेकिन संक्षेप में धारणा का मतलब ये है किसी एक, अगर आप त्राटक कर रहे हैं तो किसी एक विशेष रूप की धारणा कर लेना, किसी प्रकाश की धारणा कर लेना। यदि आप कानों से कर रहे हैं तो किसी एक विशेष संगीत की या ओम की या नाद की धारणा करना। यदि आप सुगंध सिद्धि कर रहे हैं, सुगंध, तो किसी एक सुगंध की नाक में धारणा करना। यदि आप विपश्यना कर रहे हैं, श्वासोश्वास कर रहे हैं, तो जो सांस अंदर जा रही बाहर जा रही उस पर ध्यान देना, धारणा करना। तो ये धारणा जो है ये हमको अंतर्मुखी होने में सहयोग करती है। इसके कारण हमारा ध्यान बहुत तरीके से प्रगाढ़ होता है, और धारणा की विधि के द्वारा हम विभिन्न यात्राएं भी कर सकते हैं अंतर जगत की, धारणा के माध्यम से। क्योंकि अगर आपने कोई चित्र देखा और वो चित्र मान लो अमेरिका में है, अब आप ध्यान के माध्यम से अगर आप चाहें तो एक अवस्था के बाद आप उस चित्र, जो जैसे कि गूगल मैप की तरीके से इमेज पे पहुंच जाएंगे आप, और वहाँ क्या हो सकता है आप देख सकते हैं। और इन सब के बाद लगती है जब हमारा देह भान समाप्त हो जाता है, मन बुद्धि अहंकार चित्त सब शांत हो जाते हैं, एक तरीके से मृत्यु के समान हो जाते हैं, तब लगती है समाधि। और बहुत से लोग बोलते हैं साहब समाधि लग गई। अरे इतना आसान नहीं है समाधि लगना, क्योंकि समाधि में आपको होश ही नहीं रहता है। जब आपको कुछ ज्ञान ही नहीं है, मन बुद्धि अहंकार चित्त सब एक तरह से मृत प्राय हो गया, सब समाप्त हो गया है, तो तुम क्या मेमोरी वहां से लेके आए हो, ला ही नहीं सकते। इसीलिए समाधि के विषय में जगत में कहीं आपको साहित्य नहीं मिलेगा। मैंने प्रयास किया था धारणा के माध्यम से सहस्त्रसार की यात्रा करना, और मैंने एक लेख लिखा अपने ब्लॉग पर। मेरा ब्लॉग है freedhyan.blogspot.com, और इसी तरीके से मैंने समाधि के वर्णन का भी प्रयास किया। धारणा के माध्यम से, समाधि के माध्यम से नहीं कर सकते।
अब इसके बाद फिर आपको योग की अनुभूति हो सकती है। समाधि में 90% हो सकती है, लेकिन नहीं भी हो सकती है। तो ये योग का एक वास्तविक स्वरूप है। आप लोग इस वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और जो भी प्रश्न हो वो कृपया पूछें, ताकि अगले वीडियो में आपके प्रश्नों के उत्तर को शामिल किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय महाकाली।